Good morning to all of you. I am Vijender, Reasoning Faculty of Yadvanshi Shiksha Niketan. Dear student, today our topic is coding and decoding. First of all, we know about English alphabet. आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ए. अब ए की आपके पास 2 पोजीशन होंगी, वन फ्रॉम फ्रंट एंड अदर फ्रॉम बैक. फर्स्ट पोजीशन आपने फ्रंट से लेनी है, उस नंबर के नीचे आपने पोजीशन बैक से लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल ए की पोजीशन फ्रंट से स्टार्टिंग से और फ्रॉम लेफ्ट साइड इट विल बी 1, बैक से और फ्रॉम राइट साइड इट विल बी 26, एंड द सम ऑफ द पोजीशन ऑफ फ्रंट एंड बैक लेफ्ट और राइट विल बी 27. Similarly at B, position of B is 2 and position of B from the right or from the back it will be 25. So the sum of front and back position is 27. Similarly at C, the position of C is 3 and from the back 24 and the sum of position is 27. Similarly D, position is 4 and back position is 23. E बेटा आपके पास ए बी सी डी की पोजीशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं. इससे नेक्स्ट आपके पास जो लेटर्स आएंगे उनकी पोजीशन हम एक स्पेसिफिक सिंबल से या कोई स्पेसिफिक वे से याद रखेंगे. फॉर एग्जांपल ई. अब ई को आपने मैथमेटिकली किस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ई को इजीली आप कौन सा नंबर बना सकते हैं? दैट विल बी आवर मैथमेटिकली नंबरिंग. तो इसको देखेंगे तो हम ई को इस लाइन को यहाँ से रिमूव करके अगर हम इस लाइन को यहाँ लिख देंगे तो ये जो ई है ये हमारा क्या हो जाएगा? 5. ठीक है, इट मीन्स ई की पोजीशन क्या हो गई? 5. क्लियर? 5 और बैक पोजीशन कितनी हो जाएगी आपकी? दोनों पोजीशंस का सम 27. फ्रंट 25 है, देन बैक पोजीशन विल बी 27 minus 5 because sum is 27. If one number is 5 then find the other, then we subtract this position from the total, so it will be 27 minus 5 22. Now F से आप इजीली कौन सा लेटर बना सकते हैं? F से अगर हम देखेंगे तो हम इजीली 6. इट मीन्स F किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 को. तो F की जो पोजीशन आपकी क्या हो गई? 6. सो बैक पोजीशन विल बी 27 minus 6 21. नेक्स्ट आपके आता है G. अब आपको मैं जो फ्रंट पोजीशन बताऊंगा, बैक पोजीशन आप स्वयं फाइंड कर लेंगे. जी को अगर आप देखेंगे, अब जी को हम इसको रिमूव कर दें तो क्या बनता है इंग्लिश का? 7. इट मीन्स जी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 को. एच से अगर हम देखेंगे तो हम इजीली 8 बना सकते हैं. 8 डिजिटल क्लॉक्स के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखे होते हैं. तो इट मीन्स आपका जो एच है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा?
8 को, ठीक है। आई, स्मॉल आई को हम छोटी आई को इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये किसको सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है? आई का ये सिंबल हमारा होता है 9। सो पोजिशन ऑफ आई इज 9। जे, अब जे को अगर आप देखें तो इसको आप इजीली कौन सा नंबर आप इंग्लिश मैथमेटिक्स का बना सकते हैं? देन इट विल बी 10। इस जे को अगर हम ऐसे थोड़ा सा ऊपर इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका 1 और ये 0 यानी इसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को। उसके बाद आता है के। अब के का हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। के को हम इजीली पोजीशन को रख सकते हैं, बिकॉज हम कई बार नॉर्मली पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द 11th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का 11th लेटर क्या है? नॉर्मली हम उसका जवाब क्या देंगे? के। और के हम कोई भी वर्ड, कोई क्वेश्चन पुट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे हैं वो नॉर्मली पूछेंगे व्हाट इज द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, 11th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो दूसरा बच्चा बोलता है के। तो पहला बच्चा बोलता है भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे से उल्टा क्यों पूछ रहे हो? इट मीन्स हम के को एक आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन 11 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एल। अब एल को आप 1 सेकंड के लिए लेफ्ट करेंगे, एल के बाद आता है एम। अब के की पोजीशन हमें इजीली पता है 11th होता है। एम की पोजीशन अगर हम देखेंगे तो एम है वो इंग्लिश अल्फाबेट का बीच का लेटर है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर आपके 26 होते हैं, एम 13 नंबर पे है, तो इसका जो पोजीशन हो गया वो 13 हो गया। इट मीन्स हम एल के लेफ्ट और राइट के दोनों लेटर्स को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो एल उसके बीच में होगा, इट मीन्स एल की पोजीशन क्या हो जाएगी? 12। उसके बाद आता है एम के बाद एन। अब एन को हम कैसे याद रखेंगे? क्योंकि एम एन कोई भी अगर आप मैथमेटिकली कोई एक लाइन ड्रा करते हैं, कोई एक रे ड्रा करते हैं, तो हम उसका नेम देते हैं एम एन, ठीक है। तो M13 and 14। उसके बाद आता है O। अब जैसे हम O ले रहे हैं, O तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन बन रहा है O, ऐसा जो हम मैथमेटिकली हमारे पास टेबल है, तो उस टेबल को हम अगर हिंदी में देखेंगे तो हमारे पास मोर देन 10 से ऊपर 15 ऐसी टेबल है जिसका लास्ट लेटर हम बोलते हैं 150, ठीक है। यानी उसमें ओ की आवाज आती है 150 लास्ट के अंदर, प्रोनाउंसिएशन हमारा ओ का बनता है, ठीक है। तो 150, और वो किसकी टेबल में आता है? 15 की भी। जैसे 14 की टेबल में होता है 140, 140, इसमें ओ की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, 13 में कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, सो इट विल बी 15। उसके बाद आता है पी। पी को छोड़ दीजिए, क्यू पे चलते हैं। क्यू, अब क्यू एक ऐसा लेटर है जो कट हो रहा है, और मैथमेटिकली हमारे पास ऐसा नंबर है जो कट होता है, वो 7 और 17। 7 और 17। अब ये क्यों है? ये 7 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 17। इसकी पोजीशन क्या होगी? 17। अब सेम वैसे ही जैसे हमने एम एन को लिया था, ऐसे पी क्यू एक साथ बोला जाता है, पी क्यू, क्योंकि हमें पोजीशन इजीली पता है। देन पी विल बी 16। आर की पोजीशन के लिए देखेंगे कि हम मैथमेटिकली कोई ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल में हम उस ट्रायंगल का नाम बोलते हैं या तो ABC या PQR,
ट्रायंगल में हम क्या नाम लेंगे, PQR। तो इट मीन्स PQR का एक पेयर है 3 लेटर्स का, तो PQR। PQ आसानी से पता है इजीली 80। उसके बाद आता है ST। तो T है, T को बेटा इजीली कर सकते हैं T20। 20 का बिस्किट है, मैच भी होते हैं 20 के, तो T का नाम आते हैं 20, इजीली याद आ जाएगा T20। तो T की पोजीशन 20, S कितना हो गया 19। उसके बाद आता है U, V। तो हम V को इजीली कर सकते हैं, V विक्ट्री का सिंबल होता है, जैसे हम सिंबल करते हैं V विक्ट्री, V यानी 2 फिंगर। तो इसकी पोजीशन 212 तो नहीं होगी, 22, ठीक है, 22, 321। उसके बाद आता है आपका W, X, Y, Z। तो जैसे फर्स्ट 4 को हमने आसानी से नंबरिंग दे सकते हैं, ऐसे इजीली हम लास्ट के 4 को भी इजीली 23, 24, 25 एंड 26। तो इस प्रकार से हम A to Z नंबर्स की पोजीशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले माइंड में होनी चाहिए बैक पोजीशन भी, फ्रंट पोजीशन भी। और मैंने आपको बताया बैक और फ्रंट पोजीशन का सम हमारा कितना होगा 27। सो ये नंबरिंग आपने याद रखना है, बिल्कुल आप उनको इजीली याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S, S की पोजीशन क्या है, तो आपके माइंड में ये T तुरंत याद आ जाना चाहिए। तो S की पोजीशन क्या हो जाएगी 19। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P, Q के साथ है, Q 17 है, P 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अल्फाबेटिकली पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका टॉपिक था आज का, कोडिंग एंड डिकोडिंग। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।